हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ मानव अधिकार सेना से राधा शर्मा। हाँ जी मैडम, क्या हुआ आपके साथ? मैम 15 साल से ना मेरे हस्बैंड जो थे मतलब किसी लेडीज़ के अफेयर में थे, तो 12 साल की थी जब मैं, तो मेरे पीछे पड़ गए। तो 12 साल में मेरे साथ बहुत गलत भी सारा करा, तो उस वजह से मजबूरी मेरे को 15 साल की उम्र में इनसे शादी करनी पड़ी। जबकि ऑलरेडी वो पहले भी शादीशुदा थे, उसको भी छोड़ चुके थे। फिर उन्होंने मेरे से शादी करी, 9 साल से मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। मेरे पापा दहेज नहीं दे पाए क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मम्मी हार्ट पेशेंट थी और पापा भी गरीब हैं, तो इतने कोई दहेज वगैरह नहीं दे पाए थे ज़्यादा। पर उसके बाद इन लोगों ने मुझे तंग करना शुरू किया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, हम दूसरी लाएँगे, ये है, वो है। और उसके बाद बच्चा नहीं हुआ 9 साल तक, तो बच्चे के लिए मुझे बहुत तंग किया कि तुम बाँझो, हम रखेंगे नहीं, निकाल देंगे और हम तुम्हें लेके क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत निकालने की, मेरी नंदों ने, सास ने, ससुर ने, तो और फिर दोनों नंदे सब मुझे मारते-पीटते तंग करते थे। 2006 में इन्होंने मुझे फ़िनाइल पिला दिया था कि बच्चे नहीं होते, तो इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। रात भर मुझे मारते-पीटते मेरे को घर से बाहर निकाल दिया करते, बाल पकड़ के घसीट-घसीट के दरवाज़ा बंद करके सीढ़ी पे बिठा दिया करते थे। बहुत तंग करते थे। मैं 1 महीने ससुराल में रहा करती थी, तो 8 महीने मैं अपने घर रहा करती थी। और जब बीमार होती थी, मुझे कोई देखते नहीं थे, थोड़ी बीमार हुई तो मेरे घर छोड़ दिया करते थे। मेरे मम्मी-पापा मुझे दवाई-पानी कराते, फिर मार-पीट के फिर ले आते थे। अगर मैं नहीं आ रही होती थी, मेरे मम्मी-पापा नहीं भेजते थे, तो ये कहते थे, "तुम्हारे यहाँ किसी से चक्कर है, तेरे जीजा से चक्कर है, इसलिए तू घर नहीं आती है।" वहाँ से फिर मुझे ज़बरदस्ती लाते, फिर मुझे मारते-पीटते, तंग करते, फिर यहीं छोड़ते। यही चलते-चलते मेरे को थायराइड रहा, मुझे हाई बीपी हो गया। मतलब इन्होंने मुझे इतनी डिप्रेशन दी। और 2006 में जब इन्होंने मुझे फ़िनाइल पिलाया, तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे से कोई पुलिस बयान लेने नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर भी महिला आयोग में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। यहाँ अगर हम जब मर जाएँगे, उसके बाद पुलिस करेगी। मतलब हम सह रहे हैं, यहाँ कहते हैं लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ है। मोदी जी बोलते हैं ये हो रहा है, तो लेडीज़ों को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मैं खुद एक लेडीज़ खड़ी हूँ, आज मुझे कहीं भी खड़ा कर जाए कि मुझे पता है इन 15 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं सहा। रात-दिन उस आदमी को ढूँढती थी, एक छोटा-सा बच्चा लेकर के, बड़ा ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ। उसके बाद मैं उसको ढूँढती थी, कहीं नहीं मिलते थे। ये लोग भागे थे, तो जो विनोद था, गंगाराम में काम करता था, उसकी वाइफ़ है, 3 बेटियाँ उसकी पहले से हैं। तो 2 बेटी माँ के घर छोड़ती थी एंड्रयूसगंज में। उसके बाद ये क्या कहते हैं, वहाँ उसके पति ने मुझे एड्रेस दिया कि वहाँ जाओ, वहाँ पता लगेगा। उसकी माँ बहनें साथ देती है। उसकी माँ का नाम था माया देवी और बहन थी रानी, और उसके जो भी है भाई-वाई सब उसका गलत कामों में साथ देते। इनका काम सिर्फ़ ये है कि दूसरों से कैसे पैसे लूटने हैं, कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें पैसा, अगर अच्छी गवर्नमेंट जॉब है तो किसी का घर खराब करो। उससे उनको कोई मतलब नहीं है, किसी के बच्चे रोड पे जा रहे हैं, भीख माँग रहे हैं, उनकी वाइफ़ कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो फिर इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, और फिर उसके बाद आज मतलब धक्के खाते-खाते मुझे एक दिन रेखा मैम मिली, तो दीदी ने बोला मैं हेल्प करूँगी, तो फिर मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मेरी अगर आवाज़ कहीं जा सकती है तो देख लीजिए आप। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी तो और मैं क्या बोलूँ, मोदी जी तो बोलते हैं ये वो, बस सब अपने उसमें हैं, बाकी तो कोई सुनवाई नहीं है। मेरी एक बेटी भी है, 15 साल की है, छोटी बेटी है 15 साल की मेरी। तो वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक उसको 9th जैसे-तैसे कराया है। मेरी वो हालत मजबूत नहीं है, वो बहुत पढ़ना चाहती है। उसकी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बनूँ, मम्मी मैं कुछ अच्छा बनूँ। मैं शादी भी नहीं करना चाहती। आपके हालात देखकर आने वाले समय में एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लड़कियाँ शादी ही नहीं करेंगी, क्योंकि इस धोखे से हर कोई सदमे में। आज मेरी बेटी कहती है मम्मी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं पढ़ूँगी, मैं देखूँगी। तो दुनिया पे से ना भरोसा ना उठ जाए, कि ये जो कानून व्यवस्थाओं पे से कोई वो ना उठ जाए कि भई कुछ कानून कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जहाँ अगर हम कंप्लेंट लेके जाते हैं, हमें डाँट के भगा दिया जाता है कि क्या कानून है, अगर तुम पति के लिए आओगी तो छोड़ेगा ही वो तो। मानव अधिकार सेना की तरफ से मैं आप लोगों को ये अपना बयान दे रही हूँ, अपना जो भी मेरी बात आगे तक मोदी जी तक और सर तक पहुँचाया जाए। रेखा दीदी, सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ। हाँ जी सर। ये है सर वो लेडीज़, ये लेडीज़ है, और इतनी शातिर और चालाक है, जो अपने पति को भी मार के मेरे हस्बैंड के साथ मार के आज उस मकान में रह रही है। उसने नौकरी हासिल कर ली और इसने 17 लाख रुपए ले लिए, और आज भी पति के साथ मेरे वहीं पे रह रही है, टेकरी खुर्द गंगाराम कॉलोनी में, जहाँ की मेरी ननंद भी है। मेरी नंदे हैं, 2 नंदे, उनके बच्चे, बेटे, बेटियाँ सब शामिल हैं।
पति का नाम क्या है? पति का नाम रमाकांत उर्फ रामू। पहले काम काम करते थे पति? पति सर पहले ये ड्राइविंग भी करता है, इसने होमगार्ड में भी काम किया था। वहाँ पे क्या कहते हैं, ये आर्य समाज, ये बिरला मंदिर के पास जो है मंदिर, उस थाने में। और रेखा दीदी की भी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा नाम इंदू। हाँ जी सर, कहीं सुनवाई नहीं सर, मैं बहुत धक्के खाई हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती। पर मैं एक ऐसी लेडीज़ हूँ जो मैं रोज़ न्यूज़ देखती हूँ, हर न्यूज़ को मैं सुनती हूँ, पर मेरे लेडीज़ के लिए ये वो, मैं आज अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि किसी भी लेडीज़ के साथ कुछ भी गलत ना हो, किसी के साथ भी ऐसा कोई अन्याय ना। जो कुछ मैंने सहा एक शादीशुदा ज़िंदगी में, मेरे को शादी पे से, इंसानों पे से भरोसा ही उठ गया, पर आज एक इंसानियत के नाते जहाँ मैं आज खड़ी हूँ इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए, मैं आप लोगों को बता रही कि मुझे आज विश्वास हुआ कि हाँ, ऊपर वाला है और सुनवाई भी होती है। और मेरा कोई नहीं है, मेरी एक सिर्फ एक बेटी है, एक मेरे पिताजी हैं जो 73 साल के हैं। वो आज हम क्योंकि काफ़ी बीमार रहते हैं तो इसलिए वो हमें देख रहे हैं। भाई भी नहीं है हमारा, मम्मी भी नहीं है, और मतलब एक बेटी है सर। आज जो मेरे साथ हो गया, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी कल को कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए। अब ये सरकार देखे, ये समाज देखे कि किस तरीके से महिलाओं को, लेडीज़ों को, बच्चियों को सुरक्षा मिले। मेरी आवाज़ है ये आज, चाहे मुझे कहीं तक भी पहुंचानी पड़े सर, और अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो, कुछ हो, मैं हर सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा अपना खुद का बयान है, मानव अधिकार सेना की तरफ से मैं ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि किसी ने मेरी नहीं सुनी, पर यहाँ मुझे अपनापन मिला। अपनापन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी और से, मुझे एक पूरा सा सदस्य सा लग रहा है कि मैं एक सदस्य के साथ, अपने परिवार के साथ हूँ, जहाँ मुझे बोलते हुए कुछ डर नहीं लग रहा, कोई झिझक नहीं हो रही, क्योंकि ये सारी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे साथ बहुत कुछ घटा है जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती। 15 साल में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल कर लिया, बहुत ज़िंदगी देख ली, बहुत लोगों को जांच परख लिया, कौन कैसा कौन क्या। बहुत लोग मदद करने आते हैं पर मदद कोई ज़रूरी से करता नहीं। फाइलें भी हैं मेरे पास, सारी प्रूफ वगैरह सब कुछ है मेरे पास। कोर्ट में एक्स पार्टी हो गया, नहीं, इनको समाज का, कानून का कोई डर नहीं है, ना ऐसी औरतों को, ना ऐसे आदमियों को। ऐसा कानून बनाया जाए कि मेरी जैसी महिला जो कहीं, मैं आज परेशान हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, ना मैं कोई गलत करना चाहती। आज मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं रोटी के लिए भी परेशान होती हूँ। अपनी बच्ची को लेकर वो कुछ मांगती है तो उसे मैं मार के पीट के चुप करा देती हूँ, बाकी मैं उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत करना नहीं चाहती। मैंने किसी का खाना नहीं सीखा, मैंने किसी को देना सीखा है, चाहे मेरे पास 1 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो। मैंने कभी किसी से वो नहीं लेना नहीं चाहा, ना किसी की वो चाहिए कि भाई मेरे कोई वो करे, आकर के एहसान करे मेरे ऊपर, ये भी नहीं चाहा मैंने। पर आज मैं इस मोड़ पे हूँ कि मुझे ना चाहते हुए हर किसी से मदद मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मदद करने वाले कम और फ़ायदा उठाने वाली दुनिया बहुत है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। पर एक मानव अधिकार सेना जो है, इनसे मेरी मुलाकात, मुझे लगता है शायद गॉड ने मुझे, कोई भगवान ने, अल्लाह ने, जो भी हो, वाहिगुरु जी ने, किसी ने मुझे एक भगवान के रूप में मिलवाया है, और जो आज मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंच सकती है तो इसे पहुंचाया जाए। मैं वो औरत हूँ जो दुनिया के लिए, मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूं, किसी की मदद करूं। मदद के नाम पे लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैंने किसी की मदद करी, उन्होंने मुझे कुएं में धकेला, मुझे खड्डे में गिराया। मैं दूसरों का दुख समझती हूँ, इसलिए शायद आज मानव अधिकार सेना के सभी सदस्यों ने मेरा दुख समझा। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज मैं बोल पा रही हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी। और नमस्ते मोदी जी, सबको नमस्ते।